वो कहती है मेरे लिए इस दुनिया का कोई दरवाजा नहीं जो मुझे रोक दे, कोई खिड़की नहीं जो मेरे प्रवेश को रोक दे। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, स्वच्छंद विचरण करती हूँ और जहां चाहूं वहां पहुंच जाती हूँ। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। इस जिंदगी में बहुत तरह के इम्तिहान भी होते हैं, बहुत तरह के कष्ट भी आते हैं इस जिंदगी में। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि हमें इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं, इतना दुख क्यों मिल रहा है। भगवान कहते हैं कि जैसी जिंदगी बनाओगे वैसा ही मिलेगा, बनाने वाले भी आप ही हो। पढ़ने वाले छात्र भी बैठे हैं, याद करिए कि अगर आप इम्तिहान देने जा रहे हैं और हिंदी का इम्तिहान देने जा रहे हैं तो क्या क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा? हिंदी का ही आएगा? गणित का आएगा? गणित के दिन गणित का आएगा, गणित के दिन विज्ञान का नहीं आएगा। तो ये जो इम्तिहान है, एक छात्र अगर साइंस पढ़ता है, एक दूसरा छात्र कॉमर्स पढ़ता है, एक तीसरा छात्र आर्ट्स पढ़ता है, तो आर्ट्स के छात्र से साइंस के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे और कॉमर्स के छात्र से आर्ट्स के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। तो कौन तय करता है? विषय तय तो हमेशा छात्र करता है। मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कौन सा इम्तिहान देना है, ये छात्र तय करता है। कोई दबाव नहीं है कि आप किस विषय को पढ़ना चाहते हो, अपनी मर्जी से तय कर लो। विज्ञान पढ़ना है, वाणिज्य पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये आप तय कर लो। तय आप करोगे, लेकिन जब इम्तिहान देने जाओगे तो क्वेश्चन पेपर क्या आप तय करोगे? नहीं, क्वेश्चन पेपर तो वो तय करेगा जो इम्तिहान लेता है। क्वेश्चन पेपर बनाने वाला वो होगा जो इम्तिहान लेगा। विषय आपने तय किया, इम्तिहान लेने वाला इम्तिहान के प्रश्न को तय करता है। और जब इम्तिहान आप देते हो तो उसमें वो आपकी मर्जी नहीं पूछता है कि कठिन प्रश्न दो या आसान प्रश्न पूछूं, ये वो आपसे नहीं पूछता है। वो मर्जी जैसी होगी वो पूछेगा, लेकिन आप ही के द्वारा चयनित विषय के दायरे से ही पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछ सकता। वो विज्ञान के छात्र से आर्ट्स के क्वेश्चन कतई नहीं पूछे जाएंगे। वो अपने दायरे का, अपने बाउंड्री का उल्लंघन कभी नहीं करता है। विषय आप तय करोगे, इम्तिहान के पेपर वो तय करेगा। और जब मार्किंग होगी, जब नंबर दिया जाएगा, तो वो भी तय वही करेगा। अब रही बात बीच में, इम्तिहान के क्वेश्चन पेपर जब आएंगे, जब इम्तिहान के बाद जब अंक मिलेगा और जब आप विषय का चयन करोगे, तो उस बीच में, इम्तिहान देने और विषय के चयन के बीच में एक लंबा अंतराल है, एक लंबा समय है, दायरा है। जब आप उस विषय की बेहतर पढ़ाई कर लो, इसके लिए आपको मौका दिया जाता है। वो मौका 1 वर्ष का भी मिल सकता है। इम्तिहान तो 1 दिन में होगा, हो सकता है 5 दिन के बाद रिजल्ट भी आउट हो जाए, लेकिन पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, इम्तिहान की तैयारी करने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय आपको मिलता है। कितना लंबा समय मिल रहा है। कर लो अपनी तैयारी, जितनी बेहतर तैयारी करनी है कर लो। फिर हम क्वेश्चन हम
निकालेंगे, इम्तिहान हम देंगे। तो वो इम्तिहान के क्वेश्चन निश्चित करने वाले भगवान हैं, अंक भी देने वाले भगवान हैं, लेकिन विषय का चयन, विषय क्या है? जिंदगी। मेरी जिंदगी कैसी होगी ये हम तय करेंगे। हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए हमें 1 वर्ष का समय मिलेगा। ये जो जिंदगी है, ये जो उम्र है, यही तो समय है। कर लो अपनी तैयारी। चुन लिया ना कैसा बनना चाहते हो, राम बनोगे कि रावण बनोगे, कंस बनना है कि कृष्ण बनना है, चुन लो खुद ही। इतनी आजादी भगवान देते हैं, भगवान कभी खड़े होकर नहीं बोलेंगे आपसे सुनो कंस मत बनना, कृष्ण बनना। कभी भगवान आकर नहीं कहेंगे राम बनना, रावण मत बनना, कभी भगवान नहीं कहेंगे। कहेंगे भगवान कि तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, जो मर्जी जो तय करना है तय कर लो, जो बनकर आओगे उसी के अनुसार से इम्तिहान में लूंगा। तो ये जो मोहलत है, ये जो समय है, जिंदगी की शुरुआत और इम्तिहान से पहले, यही हम सबकी जिंदगी है। जो हम कमा रहे हैं उसी के अनुसार से इम्तिहान हमारे होंगे। ये कमाने का जो समय है, जब तक हाथ पैर ठीक से चल रहे हैं, जब तक बुद्धि ठीक से काम कर रही है, जितने कमाने हैं पुण्य कमा लो, शुभ कमा लो, अच्छे कमा लो, शुभ भाव के साथ कमा लो, क्योंकि उसी के अनुसार से इम्तिहान अंतिम समय में होगा। और इम्तिहान के बाद वहां कोई पक्षपात नहीं होता। इस दुनिया में हो सकता है कि भतीजा इम्तिहान दे रहा है तो चाचा जी अगर शिक्षक हैं तो थोड़ा सा धीरे से जाकर बोल दें, बेटा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है। यहाँ इस दुनिया में चल सकता है, उस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान के शरण में कुछ नहीं होता। भगवान निष्पक्ष हैं, सबके साथ बराबरी से देखते हैं, वहां कोई पक्षपात, कोई चीटिंग नहीं होती। लेकिन समस्या क्या है? समस्या एक बहुत बड़ी है। जिंदगी की शुरुआत से लेकर इम्तिहान के बीच में जो जिंदगी मिली है ना, उसको हम आराम से जी लेते हैं, कोई बात नहीं। जो उल्टे सीधे सारे कार्य करने हैं सब कर लो, पुण्य कमा लेंगे बाद में, कमा लेंगे पुण्य बाद में। नहीं, कब मौका आ जाएगा कुछ पता नहीं। एक बार की बात है, माता पिता का इकलौता बेटा, इकलौती संतान। माता पिता बड़े प्रेम से उसको पढ़ाते हैं, बड़ा इंसान बनता है। रोजगार व्यापार, पिताजी अपनी पूरी गाड़ी मेहनत की कमाई सारी लगा देते हैं और उसके बाद से उसको एक बड़ा व्यापारी भी बना देते हैं। बड़ा व्यापार करने लगता है। जब व्यापार करता है तो देश विदेश का भ्रमण करता है। घर में रहने की फुर्सत मिलती नहीं है। माँ बेचारी तरसते रहती है कि मेरा इकलौता बेटा कभी आके मेरे पास बैठता, कुछ बात करता है, लेकिन बेटे को फुर्सत कहाँ? बेटा तो पैसे कमाने के धुन में लगा हुआ है, फुर्सत नहीं है। जब बेटे को लोग कहते हैं कि क्यों नहीं जाकर अपनी माँ के साथ कुछ देर बैठते हो, अपने पिता से कुछ बात क्यों नहीं करते हो, तो बेटा कहता है अरे पहले कमा लो ना, ठीक से बैठ लूंगा आराम से, कमाने का यही समय है, यही कमाने का वक्त है, अभी कमा लो, बाद में आराम से बैठ लूंगा। कौन से माता पिता भागे जा रहे हैं? जब कोई कहता है उसको कि कुछ धर्म के कार्य करो, कुछ अच्छे पुण्य के कार्य करो, तो कहता है अभी बहुत समय है, कर लेंगे आराम से। कौन सी जिंदगी भागी जा रही है? पुण्य करना है, कभी भी कर लेंगे, पहले कमा तो लें। तो पुण्य को भी छोड़ता है, माता पिता के उस प्रेम को भी छोड़ता है। अपने हित मित्र जो कहते हैं कि कभी कभी हम सबसे भी तो मिल लिया करो, तो उसको भी छोड़ देता है। कहता है कोई बात नहीं, आराम से मिल लेंगे, कभी चैन से आकर बैठेंगे। कौन सा तुम भागे जा रहे हो, मैं भागे जा रहा हूं, हम दोनों हैं यहीं इसी दुनिया में, आराम से बैठेंगे। उसके लिए उसकी भी फुर्सत नहीं, समय नहीं मिलता उसको। कमाने के धुन में इतना ज्यादा लगा रहता है रात दिन कि ना अपने ना पराए, किसी से कोई मतलब नहीं, ना पुण्य कार्य, ना धर्म कार्य, ना कोई कार्य करना है, कुछ नहीं करना, बस कमा लो, बस पैसे का धुन। पैसा सर पे चढ़ा है, सर पे पैसा चढ़ा है और दिन रात पैसे में लगा हुआ है। आधी रात के वक्त बैठा था अपने घर में, आलीशान घर में बैठा था, बैठकर कुछ हिसाब किताब कर रहा था। घर के बच्चे बड़े सब लोग सो रहे थे। आधी रात के वक्त में अचानक उसके बंद कमरे में, चारों तरफ से दरवाजे बंद थे, अचानक से वो महसूस करता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। जैसे ही उसको लगता है कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, पलट कर देखता है, एक काली साया पीछे खड़ी थी, एक काले रंग की साया पीछे खड़ी थी।
वो देखता है, डर जाता है, कहता है तुम कौन हो, तुम कौन हो, कैसे चली आई तुम यहाँ? वो कहती है मैं मृत्यु हूं, मैं मौत हूं। वो कहता है तुम कैसे आई है, खिड़की दरवाजे बंद है, तुम प्रवेश कैसे कर देती? वो कहती है मेरे लिए इस दुनिया का कोई दरवाजा नहीं जो मुझे रोक दे, कोई खिड़की नहीं जो मेरे प्रवेश को रोक दे। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, स्वच्छंद विचरण करती हूँ और जहां चाहूं वहां पहुंच जाती हूँ। क्यों आई हो? पूछता है सेठ क्यों आई हो? तुमको लेने आई हूं, अंतिम घड़ी आ गई है, चलने का समय है, मुझे लेने आई हो? अभी तो मैं नौजवान हूं, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे इस जीवन के जीने का अंतिम पल आ चुका है, जितनी उम्र तुम्हें मिली थी उतनी उम्र मिल चुकी है, आज अंतिम तारीख है, आज ही तुमको जाना है। वो कहता है अभी तो बहुत सारे कार्य करने बाकी हैं, अभी तो बहुत सारे कार्य करने बाकी हैं। मृत्यु कहती है अब तो मेरे साथ चलो, जब मैं किसी के पास आ जाती हूं तो लेकर ही जाती हूं, मैं छोड़ती नहीं। वो कहता है अरे तुम्हें पता नहीं, मुझे चैन से अपनी माँ के पास पे बैठना है, माँ से बहुत सारी बातें करनी है। पैसे कमाने के धुन में मैं कभी माँ के पास बैठ नहीं पाया, अपने बूढ़े पिता से कभी हालचाल मैं नहीं पूछ पाया, इसलिए अपने बूढ़े पिता से भी बात करनी है, अपने रिश्तेदारों से भी मिलना है, अपने बच्चों को भी समय देना है। अभी तो पुण्य के कार्य करने, अभी तो धर्म के कार्य करने हैं। अगर तुम मुझे एक बार दोबारा से जिंदगी दे देती हो, मुझे नहीं लेकर जाओगी, तो कल से मैं पुण्य के कार्य ही करूंगा, कल से मैं अपनों का समय दूंगा, कल से अपने माता के पास बैठूंगा, अपने पिता के पास बैठूंगा, जो भी अच्छे कार्य हम वही मैं करूंगा कल से। मृत्यु कहती है नहीं, पुण्य के कार्य करो, चाहे अच्छे कार्य करो, चाहे बुरे कार्य करो, समय के अनुसार से ही करना पड़ता है। समय चूक गया, अब तुम्हारे पास समय नहीं है, आज की रात अंतिम रात है, बस तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। सेठ कहता है सुनो, इस शहर का सबसे अमीर सेठ हूं मैं, सबसे अमीर। तुम कहो तो आधी दौलत तुम्हारे नाम कर देता, आधी दौलत मैं तुम्हारे नाम कर देता। मृत्यु कहती है दौलत वालों को और गरीबों को किसी को छोड़ती नहीं, दौलत तो यहीं रह जाएगी, यहां की जो चीजें हैं वो यहीं रहती है, चाह के भी ले नहीं जा सकता है, या तो छीन लिया जाएगा या छुड़वा दिया जाएगा। रहना तो यही है, यहां से एक मिट्टी का कण भी तुम लेकर नहीं जा सकते, यहीं के यहीं रहोगे। चाहे प्रेम से छोड़ के जाओ, चाहे छीन के तुमसे ले लिया जाए, लेकिन ये धरती माता कुछ नहीं जाने देती है अपने साथ। तुम किस दौलत की प्रलोभन दे रहे हो? कौन से दौलत का प्रलोभन तुम मुझे दिखा रहे हो? चलना पड़ेगा अभी। वो कहता है सच में? अच्छा चलो, एक काम करो, ठीक है मैं चलूंगा, एक दिन का समय दे दो। एक पल का भी समय नहीं मिल सकता। तो ये कहता है सुनो, इस कमरे में बैठा हूं ना, बगल के कमरे में मेरी माँ सो रही है, बगल के ही कमरे में मेरे पिता सो रहे हैं, मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी भी है। एक पल का तो समय दे दो, जाके मिल लेता हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ, चरण स्पर्श कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ तुम्हारे साथ। मृत्यु कहती है यहां से हिलने का भी मोहलत नहीं है तुम्हारे पास, यहां से तुम हिल भी नहीं सकते हो। उस कमरे में जाना तो दूर की बात, इस कमरे से बाहर निकल नहीं सकते। इस कमरे से बाहर तुम एक ही शर्त पे निकलोगे, शरीर यहीं रहेगा, तुम मेरे साथ निकलोगे साया बनकर, इसके अलावा और कहीं तुम नहीं जा सकते हो। वो कहता है एक पल का भी मोहलत नहीं मिलेगा। नहीं, एक पल का भी मोहलत नहीं मिल सकता, अभी तुरंत जाना है, पल खत्म हो रहा है। इच्छा से चलना है तो चलो, नहीं तो छीन के घसीट के तुमको लेकर चलूंगी, लेकिन जाना तो तुम्हें पड़ेगा। एक पल का समय है तुम्हारे पास में। तुरंत से पेन उठाता है, अपनी डायरी में लिखता है, एक लाइन लिखता है और कहता है जो भी अच्छे और पुण्य के कार्य करने हैं तुरंत उसी समय कर लो, जब भाव जब विचार आए तभी कर लो, समय पे मत छोड़ो, वरना जिस समय मृत्यु आती है उस समय वो एक पल का भी मोहलत नहीं देती है। लिख के जैसे ही वो अंतिम शब्द उसके खत्म होते हैं, बस पेन छूट जाता है, हाथ ढीले पड़ जाते हैं और मृत्यु उसको लेकर चली जाती है। किसके लिए, कौन सी घड़ी के लिए हम अपने जीवन के पुण्यों को छोड़ते हैं कि उस घड़ी पे कर लेंगे? पुण्य ही जाएगा,
पुण्य के अनुसार से ही फैसला होगा। उस लोक में जितना पुण्य कमाना है अभी से कमा लें, पाप तो अपने आप चला आता है। याद रखिएगा, पाप वो गहरी खाई है जिसमें कोई उतरता नहीं है, उसमें लोग स्लिप होके फिसल के गिर जाते हैं। पाप में कभी जाते हुए किसी को देखा आपने? कोई निश्चित किया कि आज से मैं पाप में उतरूंगा? नहीं। पाप वो चट्टान के ऊपर की चोटी है जहां हाथ पे हाथ धरे इंसान सिर्फ अपने शरीर को भी छोड़ दे तो लुढ़कते हुए नीचे खाई में गिर जाता है। लेकिन पुण्य वो पहाड़ है जिस पे चढ़ने के लिए पसीने बहाने की जरूरत पड़ती है। पुण्य के पहाड़ पर झाड़ियों को पकड़कर, चट्टानों को पकड़कर, पसीने बहाकर, खून को पसीने की तरह बहाकर रेंग रेंग के इंसान चढ़ता है, तब पुण्य के पहाड़ पे चढ़ता है। लेकिन पाप की खाई में तो कोई भी गिर सकता है, उसके लिए किसी योग्यता पात्रता की जरूरत नहीं है, कोई भी गिर सकता है। जीवन में चाहे न चाहे आपसे पाप तो हो ही रहे, गलतियां तो हो ही रही होगी। पुण्य कमाओ, पुण्य कमा लो। आपको पता है, जब सड़कों पे आप चलते हैं, न चाहते हुए भी बहुत सारे कीटाणु आपके पैरों से दबकर मर जाते हैं, अनजाने में, मारने की इच्छा नहीं है आपकी, मर जाते हैं। पाप तो अपने आप हो रहा है। पुण्य करो, पाप का घड़ा तो भरे चला जा रहा है, पता भी नहीं भर रहा है। पुण्य करने का समय बहुत कम है, पुण्य करना पड़ता है, पाप होते जाता है अपने आप। इसलिए कभी टालिए मत, कभी दूसरे समय के लिए अपने शुभ कार्यों को छोड़िए मत। जो भी अच्छा करना है आज कर लीजिए, अभी कर लीजिए, पता नहीं अगली घड़ी आपको मिले ना मिले। किसी साधु से भक्त ने पूछा कि सबसे अच्छी पूजा कौन सी होती है? तो साधु कहते हैं मृत्यु के एक दिन पहले की पूजा सबसे अच्छी पूजा हो जाती है। भक्त पूछता है, साधु बाबा कैसे जाने कि मृत्यु का अंतिम दिन कौन है, या एक दिन पहले का दिन कौन सा है? आप कैसे पूजा करते हो साधु बाबा? तो साधु बाबा कहते हैं, मैं तो यही समझता हूं कि कल ही बुलावा आना है, इसलिए आज ही बेहतर पूजा कर लेता हूं। रोज यही सोचकर पूजा कर लेता हूं, पता नहीं किस दिन बुलावा चले आए। यानी हर दिन को अंतिम दिन समझ के चलो, पता नहीं कल बुलावा चले आए। कब मृत्यु आ जाए वो काले साए के रूप में, जब आती है तो पता चलता नहीं। उसके लिए कोई दरवाजा, उसके लिए कोई खिड़की नहीं, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। जब वो चाहेगी तो चली आएगी, बिन बुलाए मेहमान की तरह आती है, लेकिन बुलाकर ले जाती है। चाहे रोकर जाएं, चाहे हंस के जाएं, जाना तो पड़ता ही है। तो पुण्य करने का जो समय है जितना बेहतर है अभी कर लें, आज कर लें, कल पे न टालें, जिंदगी धन्य हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभू की, माध्य भगवती की जय।